रीडिंग वर्ल्ड दो विंग्स के बीच में लाई करती है, दो विंग्स जो एक्सट्रीम पे हैं, एंड इन दो विंग्स के बीच में एक ऑप्टिमल पाथ आता है, एक गोल्डन पाथ आता है जहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक ऑप्टिमल रीडिंग एक्सपीरियंस। नाउ ये दो विंग्स कौन से हैं एंड वो ऑप्टिमल रीडिंग एक्सपीरियंस कहाँ पे मिलेगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर एक डीप डाइव लेने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा। पहली कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो एक जिंदा दिल लड़की के प्रेम में पड़ के इस एलिवेटेड स्टेट पे पहुंच गया जहां वो एक आर्टिस्टिक जर्नी पे निकल गया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच स्टोरीज द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के एंड पे ये बताना कि तुम इन दो विंग्स के बीच में कहाँ पे लाई करते हो, व्हाट काइंड ऑफ रीडर यू आर। नाउ वीडियो पे वापस आते हुए हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि ये दो विंग्स हैं क्या। देयर वुड बी वन राइट विंग एंड अनदर लेफ्ट विंग। एंड जब मैं राइट एंड लेफ्ट विंग कर रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, इवन दो कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन सेम बन जाएंगी रीडिंग वर्ल्ड में भी। अब जब हम राइट विंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो बुक्स हैं जिनकी एक कन्वेंशनल वर्ल्ड में एक रेपुटेशन बन गई है। नाउ ये वो वाली बुक्स भी हो सकती हैं जो क्लासिक हो सकती हैं, या फिर विद इन योर ओन माइंड एक दुनिया है जहाँ पे तुमने एक सेट जॉनरा रख दिया है जो तुम्हारा एक कंफर्ट जॉनरा है, जहाँ पे तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि हाँ ये एक ऑर्डरली डोमेन है, यहाँ पे मैं कोई किताब उठाऊंगा तो मुझे मज़ा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम क्लासिक के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें पता है कि ये कुछ कहानियाँ हैं, ये कुछ फिलोसॉफिकल बुक्स हैं जो सेट इन टाइम हैं, टेस्टेड हैं। ऑब्वियसली हमें यहाँ से कुछ विजडम मिलने वाली है या कुछ रिलेटेबल स्टफ मिलने वाला है। व्हाइल एट द सेम टाइम तुम्हारा एक जॉनरा भी होता है जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम जब एंटर करने वाले हो तो वहाँ पे तुम कोई भी किताब उठाओगे तुम एंगेज करने वाले हो, है ना। अब वो जॉनरा किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए वो हिस्टोरिकल फिक्शन हो सकता है, हिस्टोरिकल फिक्शन के अंदर वर्ल्ड वॉर का एरा हो सकता है। बट अब लेफ्ट विंग कौन सा है? अब जब हम बात करते हैं लेफ्ट विंग की, दैट इज द कंप्लीट डोमेन ऑफ अननोन केओस, एंड वहां पे ऑपरेट क्या हो रहा है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कल को तुम देखते हो तुम्हारे सामने कोई बुक दिख रही है, तुमको हल्का सा इंट्रीग जाग रहा है तुम्हारे अंदर, हो सकता है वो क्लासिक्स में भी हो सकती है, हो सकता है वो मॉडर्न लिटरेचर में भी हो सकती है, हो सकता है क्लासिक्स में तुमने कभी पोइट्री पहले पढ़ी नहीं है, इतने इंटरेस्ट के साथ तुम्हें अपील मिली नहीं है, बट एट दिस पॉइंट तुम्हें एक पोइट्री दिख रही है जो अब जिसके साथ तुम कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो, एज इन तुम्हें अब समझ आ रही है कि पोइट्री को कैसे अप्रोच करना है। बट देयर इज जस्ट अ लिटिल इंट्रीग। एंड इवन मॉडर्न लिटरेचर के अंदर भी अगर हम एग्जाम्पल लें, ऐसी बहुत किताबें हैं अनलाइक क्लासिक्स जो आज के टाइम में भी सेट इन टाइम नहीं है, टेस्टेड बाय टाइम नहीं है कि हाँ भाई ये कोई रिप्यूटेड बुक्स हैं, दे आर जस्ट इन द मार्केट, बेसिकली अंडररेटेड बुक्स कह सकते हो। तो ये जो दो जोन्स हैं ना एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, वन वो बुक्स जो कहीं ना कहीं तुम्हारे कंफर्ट बबल से बाहर हैं, और कुछ ऐसी बुक्स जो बहुत ही अंडररेटेड हैं। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अप्रोच ये रहती है कि नहीं भाई हम अपने ही कंफर्ट जोन के अंदर ऑपरेट करेंगे या हम बस क्लासिक्स ही पढ़ेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ओके भाई हम टाइम टू टाइम जॉनरा के ऊपर स्किप करेंगे, एक के ऊपर नहीं बैठेंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आई थिंक ये बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि अंडररेटेड को ज़्यादा महत्व दो, बिकॉज दे आर ऑन दिस एजेंडा कि अंडररेटेड बुक्स बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है एंड कहीं ना कहीं उनको पढ़ना ज़रूरी है। नाउ
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि दोनों एक्सट्रीम्स बहुत ख़राब हैं। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं क्लास 6 ही पढ़ूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं उनमें मेरे को वैल्यू मिलने वाली है, ये गारंटीड है, या मैं सिर्फ अपना फेवरेट जॉनरा ही पढ़ूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वहाँ पे जाके मुझे एक इमर्जन मिलने वाला है, एक सिमिलर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो चीज़ भी उतनी ही डिटरमेंटल है जहाँ पे एक ऐसा रीडर हो जो टाइम टू टाइम कुछ भी उठा रहा है जस्ट आउट ऑफ अ विम, कहीं ना कहीं कि भाई वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग गई है, अब वो किताब उठा लो, अब वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, अब वो किताब उठा लो। किसी भी डोमेन के अंदर डीप डाइव नहीं ले रहा, या कोई ऐसा इंसान जो बस इसी चीज़ के ऊपर फिक्सेट कर चुका है कि मैं हैरी पॉटर नहीं पढ़ने वाला बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक लेवल पे सेट है, या मैं दोस्तोयेव्स्की नहीं पढ़ने वाला बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ने वाला। दोनों ही एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अदर विंग को नहीं पैटर्न, अदर विंग को टैप इन नहीं कर रहे उसके अंदर बेसिकली। एंड कहीं ना कहीं एक गोल्डन पाथ वहाँ पे लाई करता है जहाँ पे एक रीडर इस अप्रोच के साथ आता है कि ओके ये क्लासिक्स हैं जो कहीं ना कहीं पढ़नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली इनके अंदर वैल्यू है। वेयरएज एट द सेम टाइम वो इंसान ये सोच के भी चलता है कि आज के फ्यूचर टाइम के अंदर जो मॉडर्न लिटरेचर आ रहा है उसमें भी ये पोटेंशियल हो सकता है कि वो फ्यूचर का क्लासिक बन जाए, सो मे बी देयर इज सम वैल्यू इन दैट, तो मैं वो भी पिक करूँगा साथ में। एंड मे बी एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो ये सोचता हो कि यार मैं सिर्फ हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़ता हूँ तो मैं कुछ और पढ़ूंगा ही नहीं, बट इवेंचुअली वो ये सोचे कि ठीक है आई लाइक माई कंफर्ट जोन, माई कंफर्ट जॉनरा, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हैं, वो वाले जॉनरास भी मैं पिक करूँगा, थोड़ा बहुत इंट्रीग के साथ जाऊँगा, बट ऑब्वियसली वहाँ पे भी मुझे कुछ मिलने वाला है। एंड देन वो साथ में वो वाले डिफरेंट जॉनरास को भी इंक्लूड करता है एंड कहीं बार बहुत ही प्यारा ब्लेंड बन जाता है जहाँ पे एक इंसान को अगर लेट्स से हिस्टोरिकल फिक्शन पसंद है, एट द सेम टाइम वो कोई ऐसी फिक्शन उठा लेगा जिसमें एक क्राइम का एलिमेंट हो, घोस्ट्स का एलिमेंट हो, एंड वो दो चीज़ें बहुत ही सही ब्लेंड बना सकती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो सिर्फ क्लासिक्स पढ़ते हों या सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हों, या बहुत सारे लोग ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हों या बहुत ज़्यादा फिक्सेट हो चुके हैं कि हमने करंट मॉडर्न लिटरेचर ही पढ़ना है, वो चीज़ें बिना मतलब बिना मतलब ओवररेटेड कर दी गई हैं। आई वुड से मे बी बोथ ऑफ देम इन सम इक्वल प्रोपोर्शन, या कहीं ना कहीं जहाँ तुम्हें एक राइट बैलेंस मिलता है वो तुम्हारा गोल्डन मीन बन सकता है। एंड मे बी दोनों साइड्स को ट्राई करते हुए एक डिफरेंट, एक रिच, एक मोर एनहेंस्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में जाके अब बताओ व्हाट इज़ योर अप्रोच टूवर्ड्स बुक। एंड तीसरी चीज़, सब्सक्राइब करो लिटरेचर, फिलॉसफी और बुक्स रिलेटेड स्टफ के लिए। अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जिसके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। I'll see you in the next one. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.